अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों, जो है इस बयान को जरूर आप सुने और इसको आगे शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इनके अंदर जो स्पिरिट है ये कहां से आई? हम इतना इनको मार चुके हैं, फांसी के फंदों पे इनको लटकाया है, इनके घरों को जला दिया गया, इनकी मसाजिद को बर्बाद कर दिया गया। उसके बावजूद ये बार बार अपने मुल्क के लिए, अपने दीन के लिए उठ के आ जाते हैं। ये इनको ये जज्बा दिया किसने? अब जब वो मीटिंग हुई तो अलग अलग लोगों की ड्यूटी लगाई कि पता करो ये जज्बा आता कहां से। तो उन्होंने बड़ी सिर खपाई की कई साल, लेकिन दुश्मन को पता लग गया कि हमारा मेन पावर सप्लाई कहां से आती। दुश्मन को पता लग गई, दुश्मन ने हमारी मेन पावर सप्लाई का बिल्कुल मरकज ढूंढ लिया। कई साल की रिसर्च के बाद उनको ये बात समझ में आ गई कि ये इस्लाम चलता कहां से है। वो तो ये समझते थे कि ये इस्लाम मस्जिद से चलता है। जब रिसर्च की पता लगा मस्जिद से नहीं चलता, मस्जिद इस्लाम से चलती, इस्लाम मस्जिद से नहीं चलता। रिसर्च में बार बार सोचते रहे कि शायद कुरान पाक की वजह से इस्लाम चल रहा है। उनका नहीं, इस्लाम की वजह से कुरान पाक की अहमियत है, तो कुरान की वजह से इस्लाम नहीं चल रहा। इस्लाम तो किसी और बहुत अहमियत वाली चीज से चल रहा है, जिसके ऊपर कुरान का भी दारोमदार टिका हुआ है। कुरान पाक का दारोमदार टिका हुआ है उसके ऊपर। और हम तो समझे थे कि अजानें हो रही हैं, शायद इसलिए बार बार मुसलमानों के अंदर जज्बा बेदार होता। कहते नहीं, अजान नहीं, अजान की वजह से इनके अंदर वो जज्बा नहीं आया है। रिसर्च करते करते मक्का उनके सामने आ गया। उन्होंने कहा हाँ, ये वो जगह है, ये वो जगह है जहां से मुसलमानों को पावर मिल रही है, सप्लाई मिल रही है। जब रिसर्च की तो पता लगा कि मेन पावर सप्लाई यहां भी नहीं, कि मक्का मुकर्रमा का दारो मदार जिसके ऊपर है, मक्का मुकर्रमा की सनद जिसके ऊपर कायम है, वो यहां भी नहीं है। वो मैं आपको देसी जुबान में आम अंदाजे से इसलिए समझाता हूं ताकि खोपड़ी में बात पड़ जाए कि दुश्मन ने कैसे तलाश किया कि हमारी सप्लाई कहां से आ रही है। आखिर जब बहुत जोर लगाया, ये रिपोर्ट मलका एलिजाबेथ के सामने पेश की गई कि पूरी दुनिया के मुसलमान, चाहे वो नमाजी हैं या गैर नमाजी, चाहे वो बदकिरदार हैं या आला किरदार के, चाहे वो सच बोलने वाले हैं या बेनमाजी हैं, जैसे कैसे भी हैं, कहते पूरी दुनिया के मुसलमानों को मस्जिद से बढ़कर, कुरान से बढ़कर, बैतुल्लाह से बढ़कर, पूरी कायनात में रूए जमीन में सबसे ज्यादा बढ़कर अगर किसी से अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत है तो वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अब पता लगी सप्लाई कहां से आ रही है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया था अपने सहाबा को, फरमाया जानते हो कि अफजल मुसलमान कौन से हैं? सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह अंबिया अलैहिस्सलाम की जमात। रसूलुल्लाह मुस्कुराए, फरमाया वो तो अल्लाह के मुंतखब बंदे, मैं तुमसे पूछता हूँ अफजल कौन से? सहाबा ने फिर उम्मत जुटाई, फरमाया या रसूलल्लाह हम लोग जो आपके सहाबी हैं। वो फरमाया तुम तो अफजल हो ही, मेरे पीछे नमाज पढ़ते हो, मेरे हाथ पर बैठ की, मैं तो ये पूछता हूँ कि अफजल मुसलमान कौन से होंगे? सहाबा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह आप बेहतर जानते हैं, आप बताएं। तो काली कमली वाले ने कहा था, फरमाया मेरे सहाबा जो लोग अबू बकर को जिन्होंने नहीं देखा होगा, जिन्होंने उमर को नहीं देखा होगा, जिन्होंने उस्मान जी नूरैन की जियारत नहीं की होगी, जिन्होंने शेर खुदा लिए मुर्तजा को नहीं देखा होगा रज़ी अल्लाह तआला अजमईन, जिन्होंने खालिद बिन वलीद की शुजाअत नहीं देखी होगी, जिन्होंने अबू उबैदा बिन जर्राह को नहीं देखा होगा। हदीस का मुंह फरमाया मेरे सहाबा जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह को मुझको नहीं देखा होगा, लेकिन जब मेरे नाम पे इज्जत की बात आ जाएगी तो मेरे लिए अपनी जान दे दिया करेंगे वो लोग, वो सबसे अफजल तरीन मुसलमान है कि नहीं? सारी दुनिया के मुसलमान अफजल भाई।
तो ये बात पता लग गई अंग्रेजों को 1857 के बाद कि अगर हिंदुस्तान की, मेरे दादा रईसुल अहरार मौलाना बिरमल लुधियानवी फरमाया करते थे कि हिंदुस्तान में खत्म नबूवत का मसला मजहबी नहीं सियासी है। और आप भी कान खोल के सुन लो, इस मुल्क के हुक्मरान भी सुन ले, कल भी कादियानियत का मसला सियासी था, आज भी कादियानियत का मसला सियासी है। अंग्रेजों ने इस फितरे को इसलिए शुरू किया कि बहादुर शाह जफर के ऐलान के बाद पूरे देश के मुसलमान उठे अंग्रेज के खिलाफ। फिर भीम जी और तैयब जी ने जब कांग्रेस की स्थापना की तो पूरे देश के मुसलमान और हिंदू और सिख और दलितों ने मिलके अंग्रेजों के खिलाफ जो मिशन शुरू किया, अंग्रेज घबरा गए कि ये मुसलमानों को जंग आजादी से कैसे अलग कर दें, मुसलमानों को कैसे अलग करें। अगर ये कौम कम से कम पीछे हट जाए तो हम 100 साल और राज करेंगे। तो उन्होंने गद्दार ढूंढा जो था ही मुनाफिक। जब करबला के मैदान से मिट्टी उड़ी थी, उसका खमीर आके गिर गया कादियान में, वहां से वो मुनाफिक पैदा हुआ जिसको मिर्जा गुलाम कादियानी कहते हैं। अंग्रेजों ने बता दिया कि अगर मुसलमानों के लॉ एंड ऑर्डर को तब्दील करना है, मुसलमानों के जज्बे को अगर बदलना है, मुसलमानों का मेन सप्लाई को अगर बंद करना है, तो उन्होंने कहा कि नौज़ुबिल्लाह ये तो है ही मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीवाने, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जगह नौज़ुबिल्लाह कोई नया नबी लाओगे तो ये नौज़ुबिल्लाह उनको छोड़ के जब नए को मानेंगे और नया जब हमारा अपना होगा तो जो चाहेंगे इस्लाम में वो कर लेंगे। पल्ले पै रही है बात के नहीं कि कादियानियत का पस मंजर क्या है। झूठा नबी इसलिए बनाया गया कि नौज़ुबिल्लाह मुसलमान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दें, और जब नए नबी को मानेंगे तो नया नबी जो कहेगा, क्योंकि नया नबी अंग्रेज का गुलाम है, अंग्रेज का टोटी है, अंग्रेज के घोड़ों की लीद चाटता है और बार बार ऐलान करता है कि जिहाद हराम है, बार बार ऐलान करता है कि अंग्रेजों के हक में बोलते रहो, बार बार ये कहता है कि मैंने इतनी किताबें मलका एलिज़ाबेथ के हिमायत में लिख दी कि 10 अलमारियां भर जाएं। जब ऐसे आदमी को अंग्रेजों ने कहा कि नौज़ुबिल्लाह नबी बनाएंगे फिर तो मुसलमान वापस चले जाएंगे। बार ये कहता है कि मैंने इतनी किताबें मलका एलिज़ाबेथ के हिमायत में लिख दी कि 10 अलमारियां भर जाएं। जब ऐसे आदमी को अंग्रेजों ने कहा कि नौज़ुबिल्लाह नबी बनाएंगे फिर तो मुसलमान वापस चले जाएंगे। तो उन्होंने इसमें भी 2 थ्योरियां अपनाई। उन्होंने कहा 2 बातें होंगी, या तो मुसलमान नौज़ुबिल्लाह इस नए नबी को मानेंगे, जंग आज़ादी से पीछे हटेंगे, नहीं मानेंगे तब भी जंग आज़ादी से पीछे हटेंगे। तो किसी प्रोफेसर ने पूछा था वो कैसे हटेंगे, कहने लगा अगर कोई बंदा बाहर जंग लड़ने गया हो या कारोबार करने गया हो या पढ़ने के लिए गया हो, अगर उसे पता लग जाए कि मेरे घर में आग लग गई तो क्या वो पहले कारोबार करेगा या पहले दुश्मन से लड़ेगा कि पहले अपने घर की आग को बुझाएगा। अंग्रेजों ने इस थ्योरी को अपनाया। जब 1882 में मिर्जा गुलाम कादियानी ने नबूवत का ऐलान किया, हैरान रह गए पूरे देश में मुसलमान। मौलाना शाह मोहम्मद साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, जो मेरे परदादा के परदादा हैं, अंग्रेजों ने उस दौर में मिर्जा गुलाम कादियानियों को सिपाहियों की फौज दी थी कि कोई आदमी इसके खिलाफ बोले नहीं। और 1857 की जंग आजादी नाकाम हुई थी, इतने मौलवियों का कत्ल किया गया था और इतने नौजवानों को फांसी दी गई थी कि लोग अंग्रेजों के खिलाफ बोलते हुए डरते थे। उस दौर में जब मिर्जा गुलाम कादियानी ने झूठी नबूवत का ऐलान किया तो पूरी दुनिया में सबसे पहले मौलाना शाह मोहम्मद लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने खड़े होके इसी लुधियाना की जमीन के ऊपर उसके खिलाफ फतवा जारी करते हुए फरमाया कि तुम ये मत समझो कि अंग्रेज तुम्हारे साथ हैं, तुम ये ना समझो जो तख्त पर बैठा हुआ है वो आज तुम्हारे हक में है। मुसलमानों ने हमेशा सच कहा और हुक्मरानों की परवाह नहीं की, और आज भी सच कहते हैं कि तुम मुर्तद हो, तुम्हारा इस्लाम के साथ कोई लेना देना नहीं है, इस्लाम से तुम्हें आज से खारिज समझा जाता है। लेकिन मिर्जा कादियानी का क्या मकसद था? वो भी यही चाहता था कि मुसलमान देश की जंग आजादी से पीछे हटके मेरे खिलाफ लग जाएं।
انگریز کا یہ ٹوڈی اپنے اس مقصد میں کامیاب رہا. مجاہدین آزادی کی مخبریاں کرتے رہے, انگریز کے حق میں اشتہار ڈالتے رہے. اس سے نقصان یہ ہوا کہ جو بڑے بڑے مسلمانوں کے لیڈر جنگ آزادی میں پہلے لڑ رہے تھے, وہ لوگوں کو اس بتانے کے اندر لگ گئے کہ قادیانیوں کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں. ادھر انگریز کو بھارت پر قبضہ کرنے کے لیے جو ٹائم چاہیے تھا وہ اور بڑھ گیا آگے. ملک تو اسی وقت آزاد ہو جاتا 1890 میں, ملک کی آزادی تو تیار تھی, لیکن انگریزوں کے ساتھ مل کے قادیانیوں نے جو سازش رچی, ملک اور 60 سال تک انگریزوں کا غلام رہا. تو یہ نہ سمجھا کریں کہ قادیانیت کا مسئلہ بڑا مذہبی مسئلہ ہے. مذہبی نہیں, یہ کل بھی ہمارے دیش کے غدار تھے, آج بھی ہمارے ملک کے غدار ہیں. اور میں سوشل میڈیا کے ذریعے سارے میڈیا کو بتانا چاہتا ہوں, اور کچھ ان فرقہ پرست دوستوں کو بھی جن کو یہ تلاش کرنا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا دشمن کون ہے. ہماری مخالفت میں, ہم تو آپ کے سیاسی مخالف ہیں نا, ہماری مخالفت میں ملک کے غداروں سے ہاتھ نہ ملاؤ. اٹھاؤ ان کا چٹھا. سن 1947 سے لے کر آج 2001 تک ملک کے اندر کتنے بڑے بڑے دہشت گردوں کے حملے ہوئے, قادیانی اس کے اندر شامل رہے. خاص قادیان کے اندر سے ان کے مبلغ آتنکی جو ہیں گرفتار ہوئے, ان کے ثبوت ہم نے بار بار حکومت کو دیے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں مسلمانوں کا سیاسی مخالف ہوں اور یہ مسلمانوں کے مخالف ہیں, میں ان کا ساتھ دوں گا, ساتھ دینے سے پہلے یہ سوچ لینا تم نے ہمارے سیاسی مخالف کا ساتھ نہیں دینا, اس دیش کے غدار کا ساتھ دینا ہے. اور کوئی بھی بھارت کا بندہ, کوئی بھی بھارت ونش میں پیدا ہونے والا آدمی آپس کے اندر سیاسی مخالف تو ہو سکتا ہے, پارٹیاں تو الگ الگ ہو سکتی ہیں, کوئی کانگریسی ہو, کوئی بھاجپائی ہو, کوئی اکالی دل میں ہو, کوئی عام آدمی پارٹی میں ہو, لیکن دیش کی ایکتا کے لیے, اکھنڈتا کے لیے کوئی بھی الگ نہیں ہے. تو قادیانیوں کی حمایت کرنے والے افسران یا لیڈران اس بات کو طے کر لیں کہ انہوں نے غداروں کا ساتھ دینا ہے یا پھر دیش بھکتوں کا ساتھ دینا ہے. وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے جنہوں کی نسلوں نے اس دیش کے لیے قربانیاں دی ہیں, یا ان کے پردے کے اندر کھڑے ہوں گے جو ساری زندگی انگریزوں کے ساتھ مل کے اس ملک کے خلاف سازشیں کرتے رہے, جن کے گھر سے آج بھی آتنکوادی پکڑے جاتے ہیں, کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں. اس بات کو سمجھ لیں, مسلمانوں نے سمجھا ہوا اچھی طرح.